गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 11 एक यात्रा यह भी उस कहानी का सारांश समझेंगे। लेखक है रामदरस मिश्र, जिसका जन्म सन 1924 में हुआ था। तो प्रस्तुत कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शे वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। तो स्त्री को प्रति रिक्शे वाले युवक का जो मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाली पति पत्नी से उसके आत्मीयता हमारा दिल छू लेते हैं। लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर को मिलने जाते हैं। जैसे वो स्टेशन से उतरते हैं तो कोई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेखक एक यात्रा भीरू था। उसको हमेशा यात्रा करने में इसलिए डर लगता था कि जो भी ऑटो वाला मिलता तो वो परेशान कर देता था, इसलिए वो कभी यात्रा करते ही नहीं थे। तो एक ऑटो वाला की आवाज़ से लेखक आकर्षित हो जाते। उसने कहा कि आपको ऑटो ही लेनी है तो हम मेरी ऑटो क्यों नहीं। तो लेखक उसके ऑटो में बैठ जाते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक पे उस ऑटो वाले ने उसको पहुंचा दिया, लेकिन डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। उस ऑटो वालों पर सवार होकर फिर से लेखक डॉक्टर की नई जगह पे जाते हैं। लेखक ने मना करने पर भी वो ऑटो वाला लेखक का और उसकी पत्नी का इंतजार करते हैं। यह देख के लेखक को आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि वो दूसरे ऑटो वालों से कुछ वो अलग ही है। ऑटो वाले ने अपना नाम मोहन बताया। उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर भी दिया। लेखक एक होटल में ठहरा था। दूसरे दिन उससे शहर में घूमना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर वो पुकारता था। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। उसके माँ बाप तो उसे बचपन में ही छोड़ के चल बसे थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। वह बीए पास है और नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। मोहन ने बताया कि वो नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था, तभी एक घटना घटी। एक परिचित लड़की ने उसे आवाज़ दी और उससे बचाने के लिए सहायता मांगी। लड़की के पिता उसकी शादी कोई बूढ़े आदमी के साथ करवाना देना चाहते थे, लेकिन लड़की को वो शादी मंजूर नहीं थी। लड़की बोल रही थी कि जो मेरे माँ बाप उस बूढ़े के साथ मेरी शादी कर देंगे तो मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी। मोहन लड़की को लेके पुलिस स्टेशन जाता है और थानेदार को सभी बात बताई। उसने मोहन से कहा, तुम उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। लड़की मोहन से शादी करने के लिए भी तैयार थी। तो मोहन को वो उलझन थी कि उसकी जो भाभी की बहन थी उसके साथ मोहन की शादी करवाना वो चाहती थी। तो भाई भी नाराज होने का डर था। लड़की के माँ बाप भी उस पर अपनी लड़की भगा ले जाने का केस भी कर सकते थे। तो थानेदार ने यह समस्या सुलझाई कि लड़की को कुछ दिन नारी निकेतन में रखा। बाद में लड़की के माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवाकर 15 दिनों के बाद लड़की की शादी मोहन से करवा दी जाती है। मोहन ने लेखक को बताया कि उसके भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की भी दूसरे जाति की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। तब वो आगरा में उनका रहना मुश्किल था, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ वो ग्वालियर आ गए थे। वो नौकरी की तलाश में थे, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वो ऑटो चलाना शुरू कर देते हैं। लेखक ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन
तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ लिया। वापस ही में मोहन लेखक दंपति को स्टेशन पहुंचाने आया। लेखक ने उससे 500 रुपये का नोट देना चाहा। उसने कहा, आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है, यह सुख मेरे लिए पैसों से बढ़कर है। मोहन ने लेखक से प्रार्थना की कि जब कभी वे ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुला ले। उस पर लेखक ने कहा कि यदि वह 500 रुपये लेना स्वीकार करे तो ही वो आग्रह मानेंगे। अंत में मोहन ने 500 रुपये ले लिए। उसने पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। विदा होते समय लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन दिखा। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अस्तु।